अरविंद वाजपेयी जी, ये बताइए ना, ये कहने में नेतृत्व शब्द आपको लगता है बिहार की जनता को समझ में नहीं आएगा? अभी प्रदीप भंडारी जी ने हमें एक भाषण सुनाया जिसमें अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम बिहार का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। लीडरशिप इज अ डिफरेंट थिंग सर। लीडरशिप अलग होती है और सीएम घोषित कर देना अलग चीज होती है। ये आप कतरा क्यों रहे हैं नीतीश बाबू के नाम पर मोहर लगाने से कि यही है हमारा तो सीएम? अरे भाई, घोषित करने से अगर सीएम बन जाए तो फिर तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया तेजस्वी यादव ने। घोषित तो जनता करेगी ना। जनता के सामने किसका नेतृत्व है वो हमने रख दिया और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार की 2020 में 43 सीटें थी। प्रधानमंत्री ने खुद उनको ऑफर किया कि देखिए आप बन जाइए, वो मना करते रहे, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। नीतीश कुमार का नेतृत्व सबको मंजूर है, एनडीए के हर घटक दल को मंजूर है और बिहार की जब चुनाव 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे तो उनका नाम भी घोषित हो जाएगा। कोई मतभेद तो है नहीं ना। आप ही लोग उसको बना रहे हो कि जो नेतृत्व अलग है और मुख्यमंत्री की घोषणा अलग है। हम उसको इस तरीके से नहीं लेते हैं। लेकिन एक बात तय है कि इनके घोषित करने में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सर्वोच्च पोस्टर तो नहीं था किसी और का। गठबंधन जब है तो पोस्टर तो होना चाहिए। जी जी, तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि बिहार की जनता मुकेश सैनी साहब की पार्टी से भी हमारे साथ देवज्योति जी यहाँ पर है। अरविंद जी, ये पूछ लेते हैं जी। मुकेश सैनी साहब, तो एक तो बहुत सारी बधाई देवज्योति जी आपको। मैं हाथ नहीं मिला पा रही हूँ, लेकिन बधाई आपको। बहुत बहुत। उप मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर ऐलान कर दिया गया है। भैया, आपके अगल बगल रसगुल्ला हो तो खा लीजिए सर। आप उसी से काम हो गया? रसगुल्ला नहीं खाए हैं, लेकिन हम लोग खाजा खाए हैं आज। खाजा, सिलाओ का खाजा। हम लोग के यहाँ खाजा बटा है। उम्मीदवार बने हैं हमारे आदरणीय नेता सन्नोफमला खाजा तो खाए हैं आपने, पिछड़ा का लेकिन बेटा ये जो सीटें खाजा हो गई है उसका क्या होगा? वो सब सेटल हो रहा है। अभी हमने बाबू बड़ी जो विधानसभा था उससे हम लोगों ने कैंडिडेचर को विड्रॉ करने के लिए हम लोगों ने वहाँ सिंबल जो है हम लोग वापस लेने के लिए हम लोगों ने किया गया है, वो वापस भी ले लिया गया है। और भी कुछ विधानसभा में है, कहीं राष्ट्रीय जनता दल जो हमारे साथ में जो है नॉमिनेशन हो गया है, तो गलत बात हुई ना। राष्ट्रीय जनता दल आपने अपने कार्यकर्ताओं को, देवज्योति जी, आपने अपने कार्यकर्ताओं को जो बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है उसको पहले आपने ये कहकर बेवकूफ बनाया कि 50 सीटें मुकेश सैनी कम पे मानने के नहीं है, 50 सीटें तो हम लाएंगे ही लाएंगे, उस पर तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप आए कि नहीं रूबिका जी 17 + 4 कर लीजिए तो 22 हो जाएगी, 22 सीटें। मेरे ही आपने शो में मुझसे कहा था। फिर उसके बाद आपने कहा कि नहीं थोड़ी चीजों पर बातचीत चल रही है। अब आप कह रहे हैं कि हम नामांकन वापस ले रहे हैं, हम सीटों पे से पीछे हट रहे हैं। तो तेजस्वी बाबू नहीं हटे ना, तो नामांकन में राष्ट्रीय जनता दल ने भी वापस लिया है। राष्ट्रीय जनता दल में गोड़ा नहीं, हम कहीं पे नहीं आए हैं। हमारा पार्टी का मेन मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको हम लोग कहते हैं भारत जलाओ पार्टी और बड़का जूता कैंडिडेट का नाम बताइए जिसने अपना नामांकन वापस ले लिया है। हमारा बाबू बड़ी से बिंदु गुलाब यादव जी ने वापस लिया है, हमारे पार्टी का वीआईपी का। बाबू बड़ी विधानसभा, बाबू बड़ी आपने लिया है ना वापस। हाँ, वो तो आपने लिया है ना। आरजेडी के किस कैंडिडेट ने अपना नाम वापस आपके लिए लिया है? तो राष्ट्रीय जनता दल का आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय जनता दल का उन्होंने पत्र जारी किया था। वो तो इलेक्शन कमीशन में कुछ उसमें मामला इलेक्शन कमीशन कुछ फंसा दिया, अलग चीज है। वो तो खुद जो है वो इस पर 2 दिन पहले आपकी मेरी बहस हो चुकी है। सर सुनिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो गांव का जमींदार नहीं है जिसके पास निरूपा रॉय जाएंगी और कहेंगी कि देखो तुम मेरा कर्ज माफ कर लो, मैं तुम्हें ये मोहब्बत भरा खत लिखता हूँ या लिखती हूँ। ऐसे नहीं चलता है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म बी पर चलता है। भभुआ में अभी हम लोग के वक्त आपने दिया था, उसी फॉर्म बी को फिल करके आपको नामांकन वापस लेना होगा। ये सिंपल सा रूल है सर। इमोशन नहीं चलेंगे यहाँ पर कि हमने खत लिख लिया। खत लिखने से क्या होता है सर?
मैम, भभुआ में भी तो राष्ट्रीय जनता दल ने छेदी पासवान जी का बेटा को समर्थन किया, अभी कल ही की बात है ना, तो उसमें सॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एकदम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई वाला नारा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भारत जलाओ पार्टी वाला नारा लेके नहीं चलने वाले आदमी हैं। अम्बेडकर का विचारधारा का पार्टी है। भाई भाई, तो ये लोग क्या भाई कर रहे हैं? भाई, तो ये लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वापस नहीं, ये साथ नहीं ले जा रहे, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका क्या प्रयास। कर रही है बीजेपी? नफरत फैला रही है। महागठबंधन वाले बीजेपी अभी गिरिराज सिंह जी का आज बयान देखिए, मैं कह रहा हूं, रुबिका जी, गिरिराज सिंह इतना बौखला गए हैं। वाले गिरिराज सिंह रंगदारी जंगल राज दल वाले, रिश्वत जनता दल वाले आज एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना रहे हैं जो खुद जिसके ऊपर कोर्ट में चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। भाई ये तेजस्वी यादव पे तो आईआरसीटीसी घोटाले के अंदर चार्जेस कोर्ट में फ्रेम हो चुके हैं। लालू प्रसाद यादव 2013 से कन्विक्ट हो चुके हैं। इनकी तो सिर्फ जेल में चक्की पीसिंग वाले लोग हैं। ये क्या बात करेंगे बिहार की? बड़ी बात क्या है यहाँ पे? मैं वापस से कहूंगा, अगर इनमें सच में दिलों का गठबंधन है तो काहे राहुल गांधी ने अभी तक इसके बारे में नहीं करते हैं? राहुल गांधी इस वक्त अभी तक नहीं है। अरे सुनो, आप तो हर दिन रसगुल्ला खाओ, 14 नवंबर को नहीं करते हैं। राम नाम अपना पराया माल अपना, गाय हमारी माता है और गाय का स्लॉटर कंपनी से चंदा लेना, ये सब काम नहीं करते हैं हम लोग गंदा काम नहीं करते हैं। भंडारी जी कितना पैसा आपने स्लॉटर कंपनी से लिया? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में ज्यादा ना बताइए ना, गाय वाला कंपनी से कितना पैसा लिया आपने, ये बताइए। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जो है निकला हुआ है। धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। जो इस वक्त एक घोटाले के अंदर कोर्ट में चार्जेस फ्रेम हो रहा है, उसको आप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना रहे हो। बिहार की जनता से मजाक करते हो, है बिहार की जनता के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हो, बिहार की आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करते हो। जो बिहार 14% ग्रोथ रेट हो रहा है, क्या कहना चाह रहे हो? बिहार की महिलाओं को जो है ना, ये सब जो बातें जो 5 बजे के बाद में महिलाओं को बातें आप कहते हैं, कोई अति पिछड़ा और पिछड़ा का बेटा अगर आगे बढ़ता है तो बीजेपी को दिक्कत होती है। अरे सुनिए, अरे अति पिछड़ा और पिछड़ा का बेटा से आप लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है भाई? और एनडीए को बात करते हो, नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीताराम मांझी, ये असली पिछड़ों का नेतृत्व करने वाले लोग, आप क्या बात करोगे? आपने तो अपने वोट बैंक तक का ख्याल नहीं रखा। आप दोनों जब लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, देवज्योति जी, प्रदीप भंडारी जी, तब एक चीज निकलकर सामने आ रही है। आप लोगों ने 2 मुद्दे उछाले। प्रदीप भंडारी कह रहे हैं भ्रष्टाचार, ये तो सेल्फ गोल कर दिया है ना, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, और आप पूरे मुद्दे गिना रहे हैं, और फिर आप ये बता रहे हैं जातिवाद वाला जो मसला है और पिछड़ा और जो अति पिछड़ा और दलित जो है वो आपके साथ है। अब यही अगर मसला है तो हमारे साथ तो संजय जी मौजूद हैं। संजय जी, जरा ये बताइए कि दोनों में से कौन किस पर भारी रहेगा, भ्रष्टाचार की जातिवाद? रुबिका जी, कुछ या ये अति पिछड़ा, दलित और MY+ पिछड़ा? देखिए, ये सारी चीज़ पे आरजेडी या महागठबंधन अपना क्लेम करती है, लेकिन थोड़ा सा फैक्ट चेक हम लोग कर लें। तेजस्वी जी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज का दिन तेजस्वी जी के नाम रहा। नामांकन के बाद पहला बड़ा एक वो है, चलिए तेजस्वी जी के नाम रहा तो ये मान लिया जाए कथनानुसार, तथाकथित रूप से, कि तेजस्वी की पार्टी या महागठबंधन एडवांटेज पे है। अब उन्होंने आज 4-5 चीज़ें अहम कही। एक तो चीफ मिनिस्ट्रियल पोस्ट का अनाउंसमेंट कैंडिडेट का, तो कैंडिडेट के अनाउंसमेंट से अगर ये होता है तो ज़रा थोड़ा सा उनको पीछे चले जाना चाहिए कि कैंडिडेट के अनाउंसमेंट में क्या होता है कि कार्यकर्ताओं का मिलन होना चाहिए। तो 2015 में जब आरजेडी और जेडीयू साथ लड़ी थी तो नीतीश जी को आरजेडी ने अडॉप्ट कर लिया था। मतलब लालू प्रसाद आगे आगे नीतीश जी की बात करते थे, नीतीश जी आरजेडी की बात करते थे। यहाँ ऐसी बात नहीं है, पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ कि ये ऐसे भी अनाउंसमेंट बेमानी था क्योंकि ये मतलब एक चर्चा के लिए था, एक विषय, उससे ज़्यादा ये नहीं था। अगर उसमें एक पहलू देखेंगे तो वीआईपी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, कोई पार्टी 9 सीट पे लड़ती है